65 वर्षीय कमला देवी की जिंदगी एक दिन अचानक बदल गई जब वह अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ी। आनन फानन में उन्हें एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां जांच में सामने आया कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर और हाइड्रोसेफल्स है। यह सुनकर पूरा परिवार अचानक से भावुक हो उठा, लेकिन समस्या वहीं नहीं थमी। बीमारी इतनी तेजी से बढ़ी कि कमला देवी कोमा में चली गई। परिवार ने जयपुर, दिल्ली और देश के नामी अस्पतालों में चक्कर लगाए, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, अब कोई उम्मीद नहीं है। मई को 2024 को गांव में इनको ये झाड़ू लगाते लगाते, हमारा एक लंबा सा घर है, तो झाड़ू लगाते लगाते और ये जैसे मैं कह रहा हूँ कि मत लगाओ क्योंकि बहुत है वहाँ लगा लेंगे, लेकिन नहीं मानी। जैसे रैंप पे गई ये गिर गई तो मैं पीछे पीछे था। मैंने उसी समय जैसे अब जब तो वेट बहुत ज़्यादा था इनमें, तो गिरते ही ने मैंने देखा कि यार गिर के बेहोश होना ये तो ठीक नहीं है। हम यहाँ लेके आए जयपुर में लेके इनका हॉस्पिटल में दिखाया, CGHS में ले गए, सब दवाई दुई दी, पर इनको कोई ऐसा लगा कि ये तो गड़बड़ है, लगने लग गया था। फिर इनको यूरिन आने लग गया, और जैसे यूरिन आ जाता और इनको पता ही नहीं लगता। MRI कराया, जैसे MRI कराया तो उन्होंने कहा था इनके तो ट्यूमर है, और तो अब बोले हम कर देंगे ऑपरेशन। मैंने फिर आप जैसे किसी ने कहा कि ना अगर दिक्कत है तो आप इसको मेदांता ले जाए। हम मेदांता ले गए इनको 3 जून 2024, और वहाँ पे उन्होंने चेक करा, सब करा। उन्होंने ऑपरेशन की डेट दे दी, VP शंट डालेंगे, VP शंट डालने के बाद में ये नॉर्मल हो जाएंगे और फिर आप ले आना इनका ऑपरेशन कर देंगे, उसका जो ट्यूमर जो उसका। अब VP शंट डाला, 2 महीने की हमने उन्होंने दवाई दे दी, हम 2 महीने तक कुछ नहीं किया। और जुलाई, अगस्त, सितंबर, शायद अक्टूबर में फिर गए तो उन्होंने कहा कि आप ऑपरेशन कराओ। तो जनवरी में फिर इनको निमोनिया हो गया, थोड़ा थोड़ा होने लगा और निमोनिया अच्छी तरह हो गया। अब ये एलोपैथी वाले तो कह रहे हैं कि निमोनिया हुआ है वो उसकी वजह से ही हुआ है, ये ट्यूमर की वजह से। तो ये 6 तारीख को 6 फरवरी को ये 6 फरवरी 25 को ये मतलब इनको सांस लेने में दिक्कत हुई, और जब हम लेके गए इनको तो निकल ली गई, दोबारा लेके गए तो पकड़ के गए, और तिबारा लेके गए तो हालत ख़राब थी इनकी। और इस बीच में मैंने उनको फ़ोन किया, मगर इनको तो वो हो गया है, क्या बोलते हैं, निमोनिया हो गया है। तो उन्होंने कहा एलोपैथी का, और कोई कहा ही नहीं उन्होंने। समय बीतता गया और फरवरी में परिवार ने उन्हें घर ले आने का फैसला किया। घर के एक कमरे को ICU में तब्दील कर दिया गया। हर सुख सुविधा जुटाई गई, लेकिन हालात में कोई बदलाव नहीं आया। परिवार की सब्र और उम्मीद टूटने लगी। तभी उनकी बेटी, जो खुद एक डॉक्टर है, उन्होंने फैसला लिया कि अब वह होम्योपैथिक का सहारा लेगी, और उन्होंने डॉक्टर विनोद से मुलाकात की, और वहाँ से एक नई कहानी की शुरुआत हुई। ये आए जब 10-12 आए, 10-12 मार्च को आए, और इन्होंने मतलब रश्मि ढूंढ रही थी शायद। अब इनको कैसे, मुझे नहीं पता, उन्होंने ढूंढा। रश्मि ने किया, मैं नहीं पता। विनोद जी, डॉक्टर विनोद को हम नहीं जानते, रश्मि कैसे जानती थी वही पता है। उन्होंने ये सब कुछ करके ही आए। इन्होंने कहा 25% केस है, 75% गया। डॉक्टर विनोद के द्वारा किया गया इलाज धीरे धीरे असर दिखाने लगा। पहले आंखों में हरकत आई, फिर कमला देवी ने बोलना शुरू किया, चलना शुरू किया, और सबसे अहम, फिर से वह मुस्कुराने लगी। मेरे पास सबसे पहले डॉक्टर रश्मि, जो आंटी की बेटी हैं, उनका फ़ोन आया था कि मम्मी को ऐसे ऐसे ब्रेन में ट्यूमर हो गया है
और डॉक्टर साहब आप बताएं क्या कर सकते हैं। तो बातचीत हुई, काफ़ी दवाइयाँ भी बताई, लेकिन कहा कि नहीं एक बार आप आइए जयपुर। तो मैं जयपुर गया, तब पहली बार मैंने आंटी को इनके घर पर ही देखा। तो जो कमरा है जिसमें आंटी लेटी हुई थी, पूरा उनको आईसीयू बना रखा है, बेड वगैरह सारी मशीनें वगैरह थी। तो फिर मैंने अच्छे से सारी चीज़ें समझकर केस की कंडीशन क्या है, कितना प्रोग्रेस कर चुका है केस, और पास्ट में क्या क्या डिजीज़ रही हैं, पूरा जो केस टेकिंग का प्रोसेस है उसको समझा। परिवार के सभी सदस्यों से इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से उनके बारे में जानकारी ली, जो कि मेरे ट्रीटमेंट का, इलाज का एक हिस्सा है। वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद, केस स्टडी के बाद में केस का प्रोग्नोसिस देखते हैं कि भाई केस क्योरेबल है या इनक्योरेबल है। तो उसमें मैंने बताया था कि केस की जो कंडीशन है, वाइटलिटी, वो बहुत वीक है। तो अगर चांसेस हैं तो 25% ही चांसेस हैं केस में, क्योंकि वाइटल फोर्स का लेवल इतना ही लगभग बचा हुआ है। 75% केस जो है वो अभी नहीं है। कोशिश कर सकते हैं क्या होता है, लेकिन होम्योपैथी जो है उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आपका दवाई का सिलेक्शन ठीक है और बीमारी आपको समझ में आ गई है, पोटेंसी ठीक है, तो कैसा भी केस हो वो उसको ठीक कर सकती है। तो वही चीज़ इनके साथ में हुई। इनकी बीमारी का क्या कारण है वो ठीक से समझ में आया और दवाई सेलेक्ट हुई। दवाई इनको चलती रही। बीच में बहुत उतार चढ़ाव आए, कई बार फ़ोन आते थे दिन में 2-2 3-3 बार कि अब हार्ट रेट बढ़ रही है, कभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, कभी ठंड लग रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो वो लोग भी काफ़ी घबरा गए थे बीच बीच में, लेकिन बहुत हिम्मत से और समझदारी से जब काम लिया, केस चला। परिवारजनों का बड़ा सहयोग रहा, खास करके अंकल जी और डॉक्टर रश्मि का। इन्होंने बहुत विशेष ध्यान दिया हर चीज़ पे, क्योंकि मैं तो अलवर में बैठ के ही फ़ोन पे ही केस ले रहा था, बाकी पूरा ध्यान ये लोग रख रहे थे। तो अब आपके सामने परिणाम है कि आंटी उस चीज़ से बिल्कुल बाहर आ चुकी हैं, आपके सामने हैं, बोल रही हैं, बैठ रही हैं, बात कर रही हैं। आज वे खुद अपना काम करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं और अन्य लोगों से बातचीत भी करती हैं और पहले से ज़्यादा स्वस्थ और खुश नज़र आती हैं। अच्छा, जो उम्मीद थी बच जाऊंगी, नहीं, मेरे को पता ही नहीं था कि मैं बीमार हूँ, कहाँ पड़ी हूँ, कहाँ नहीं, कोई होश नहीं था। नहीं। अब कुछ चल लेती हूँ। हाँ, अब तो मैं खुद चली जाती हूँ। अब तो मैंने वो घुसिया दे। अब तो मैं ना फ्रेश होने के लिए, वॉशरूम करने के लिए खुद जाती हूँ इसके साथ। अब ठीक है। हाँ, अब तो ठीक। तो मानते हैं विनोद बोध जी ने और क्या, मैं तो खूब मानू हूँ। परिवार भावुक होकर कहता है, डॉक्टर विनोद और होम्योपैथी ने हमारी माँ को दूसरी जिंदगी दी है। ये पेशेंट के प्रति समर्पित है, आप ये मानो। इनको पेशेंट ही है सब कुछ। ये नहीं सोचते कि भाई ये कोई इनकी पैसे वैसे, ना, हमारे से तो कोई रुपया की तो बात ही नहीं। पर इनका क्या है कि ये डेडिकेटेड है टुवर्ड्स दी। यह सच्ची कहानी साबित करती है कि जब आधुनिक चिकित्सा हार मान ले, तब भी उम्मीद की एक किरण बाकी रहती है।